एक व्यक्ति के प्रति जो भाव प्रबल हो जाए, आकर्षण प्रबल हो जाए, उसको मोह कहा जाता है। एक समूह के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति यदि वह आकर्षण, वह लगाव हो जाए, उसको प्रेम कहा जाता है। और ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति, आध्यात्मिक शक्ति के प्रति यदि हमारे चित्त का, हृदय का आकर्षण हो जाए तो उसको भक्ति कहा जाता है। इस भक्ति के परिणाम में व्यक्ति जीवन में बड़ा सुकून पाता है। जिसके जीवन में भक्ति होता है उसके जीवन में बड़ा आनंद होता है। भक्ति का अर्थ ही होता है जो अपने आप को खोने का तरकीब अपना लिया है। भक्ति पाने की बात नहीं सिखाता है, भक्ति मिटने की बात सिखाता है। जैसे एक बीज जमीन के अंदर जाकर के मिट जाता है, अर्थात वो समर्पित हो जाता है, तो तब देखिए कैसे लहलहाती फसल बना है। वही मकई का बीज यदि कहता कि नहीं हम मिट्टी के अंदर नहीं जाएंगे, हम एकदम सोने के डब्बा में बंद रहेंगे, पलंग पे आराम करेंगे, तो आज जो हरा भरा फसल दिखाई दे रहा है उस बीज से क्या पौधा निकलता? यदि वह बीज पलंग पर सोया रह जाता तो उस बीज से पौधा निकलता, उसमें फल लगते, उसमें एक से अनेक मकई का दाना बनता। कब बना? जब वो भक्ति करने को राजी, भक्ति मैंने खोने को राजी हुआ, अपने आप को मिटाने को। भक्ति का अर्थ ही होता है अपने आप को मिटाना। भक्ति का अर्थ जैसे एक बूंद भक्ति करता है, अर्थात पानी के जलराशि में जाकर के खो जाता है, तो वह समुद्र का हिस्सा बन जाता है। एक बीज जब खो जाता है, मिट्टी के अंदर चला जाता है कि हम खो गए, हे मिट्टी हम तुम्हारे अंदर जाने को तैयार है, अर्थात तुम्हारी भक्ति करने को तैयार है। तब जाकर के लहलहाता हुआ पौधा बनता है, दुनिया को कुछ दे पाता है। उसी तरह से गुरु के शरण में जाकर के जब हम अपने अहंकार को मिटाने की यात्रा शुरू करने लगते हैं, तब समझिए कि हमारी भक्ति शुरू होती है। जब हम ईश्वर के समीप जाकर के अपने अहंग भाव को, अपने पद, अपने धन, अपने मान, अपने सम्मान, सब चीज को खोने के लिए, मिटाने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, झुकने के लिए तैयार हो जाते हैं, वहां से हमारी भक्ति की शुरुआत होती है। हालांकि लोगों ने यह माना कि कुछ हम रामायण पढ़ लिए तो ये भक्ति हो गई, लोगों ने यह माना कि हम माला जप लिए तो ये भक्ति हो गई। ये भक्ति नहीं, ये कर्मकांड है। ध्यान दीजिए शब्द पर। कुछ देर पाठ करना ये आपकी दिनचर्या का हिस्सा है, वो कर्मकांड के दायरे में आता है, भक्ति के दायरे में नहीं आता है। हम फूल डाली, माला लेकर के मंदिर चले गए, जल चढ़ा लिए, पूजा कर लिए, भक्ति के तहत नहीं आता है, वो कर्मकांड है। करते हैं, आपकी आस्था है, करना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं। हम छापा तिलक लगाते हैं कि दाढ़ी बढ़ाते हैं, कपड़ा कैसा पहनते हैं, शर्ट फुल पैंट पहनते हैं कि ये चादर अचला कोपिन पहनते हैं, ये भी भक्ति का हिस्सा नहीं है, ये कर्मकांड का हिस्सा है। आपको अच्छा लगता है शर्ट फुल पैंट पहनना, पहनिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं। आपको अच्छा लगता है कि हमें धोती कुर्ता पहनना है, पहनिए, कोई बुरी बात नहीं। ऐसा नहीं है कि ये उजला चद्दर जो पहन लिया है, यही उजला कपड़ा जो पहना है वही केवल भक्ति कर सकता है, और शर्ट फुल पैंट में रहेंगे तो भक्ति नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। भक्ति का संबंध कपड़े से नहीं है, भक्ति का संबंध न तो चोटी से है न दाढ़ी से है, भक्ति का संबंध न बाल बढ़ाने से है न बाल मुड़ाने से है, भक्ति का संबंध न माला पहनने से है न माला पहनने से है, भक्ति का संबंध कोई वेशभूषा बनाने या न बनाने से नहीं है, भक्ति का संबंध मंदिर जाने अथवा न जाने से नहीं है, भक्ति का संबंध कोई ग्रंथ पढ़ने अथवा न पढ़ने से नहीं है, भक्ति का संबंध है किसी आदर्श व्यक्तित्व के सामने, किसी सामर्थ्यवान पुरुष के सामने अपने अहंकार, अपने विकार को गलाने और मिटाने की शुरुआत हमने जब से करना शुरू कर दिया, उसी समय से भक्ति प्रारंभ हो गई। इसलिए कबीर साहब ने कहा था कि तुम गुरु के दर्शन करने के लिए यदि जाते हो, गुरु के समीप, संत के समीप जाते हो, तो उसके पास जाने से पहले एक शर्त पर ध्यान देना। शर्त क्या रखे थे? संत दरस को जाइए, गुरु के पास जरूर जाइए, संत के पास जरूर जाइए, लेकिन जाने से पहले शर्त सुन लीजिए। शर्त क्या है?
संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। संत के शरण में जाना, गुरु के शरण में जाना, सत्संग में आए हैं, यह भी भक्ति हो सकती है। अभी नहीं है, हो सकती है। कब? जब उस शर्त को पूरा कीजिएगा। संत के समीप में बैठिए, गुरु के समीप में बैठिए, लेकिन तज ममता अभिमान। अभिमान का परित्याग करके जब आप मकई के खेत में बैठे हुए हैं तो वहां भी भक्ति हो सकती है, लेकिन अभिमान के चादर को ओढ़े हुए मंदिर में भी बैठे हुए तो आपसे भक्ति नहीं हो रही है। शर्त यह नहीं है कि आप खेत में बैठे हैं कि मंदिर में बैठे हैं। शर्त यह है कि आपके अभिमान का चादर कहां पर उतरा हुआ है। यह मतलब है भक्ति का। और जिस दिन भक्ति पूरी होगी, जिस दिन आपके अभिमान का, आपके विकार का चादर हटेगा आपके शरीर पर से, भगवान क्या कहते हैं? श्री राम ने क्या कहा? श्री राम से जब पूछा गया कि आपको का दर्शन हम करना चाहते हैं, आपकी भक्ति के परिणाम में आपको हम देखना चाहते हैं, आपको हम अपने घर में, अपने आंगन में, अपने हृदय में बुलाना चाहते हैं, प्रभु कैसे आइएगा आप? श्री राम से पूछा गया रामचरितमानस के अंतर्गत। क्योंकि पंडित से पूछने जाएंगे कि भगवान कैसे मिलेगा, तो सत्यनारायण कथा बता देगा। सत्यनारायण कथा करिए, 1.25 kg सत्तू बतासा चढ़ाइए, क्या बताता हूं हम नहीं जानते हैं, ये प्रसाद चढ़ाइए, बस हो जाए, भगवान दर्शन दे देंगे। भगवान का दर्शन कैसे होगा? और किसी से पूछने जाएंगे, कोई और जंतर बता देगा, कोई और मंत्र बता देगा। तो एक समझदार आदमी था, उसे लगा कि अंडित पंडित इधर उधर बीच वाले किसी से पूछने से बेहतर है खुद भगवान के पास जाके पूछते हैं कि भगवान आपको बुलाने के लिए क्या क्या शर्त मानना पड़ेगा, क्या क्या व्यवस्था करनी होगी, वो बताइए। कौन पूजा करना होगा, कौन पाठ करना होगा, कौन होम करना होगा, कौन सा जाप करना होगा, कौन तब क्या करना होगा, आप ये बताइए। सीधे भगवान से ही पूछ लिया जाए, अच्छा रहेगा। बीच वाला मीडिएटर की क्या जरूरत है? जब आमने सामने बात हो सकती है तो श्री राम के पास गए और जैसा सुन रखा था हजारों वर्षों से कि भगवान को बुलाने के लिए जब तक 1.25 किलो लड्डू नहीं लाइएगा, पान नहीं लाइएगा, सुपारी नहीं लाइएगा, दिया नहीं लाइएगा। यहाँ तो आजकल बताने लगा है कि सोना के सांप बनाइए, कलसी बनाइए, ये बनाइए, तब भगवान रिझेंगे आपके ऊपर। तो जैसा सुना था पूरे दुनिया भर का आडंबर, तो लोगों के मन में था कि भगवान को बुलाने के लिए शायद उतना आडंबर करना पड़ता होगा, भगवान का खूब नाम जपवाएंगे तो भगवान आ जाएंगे। तो श्री राम के पास जाके कहे कि भगवान, मैंने सुना है कि आपको बुलाने में बहुत सारा प्रपंच रचना पड़ता है, भोज करो, भात करो, सत्संग करो, जप करो, हम करो, फलाना करो, चिलाना करो। तो क्या आपको बुलाने के लिए इन चीजों की जरूरत पड़ती है क्या? श्री राम मुस्कुराए, कहा मुझे बुलाने के लिए इस चीज की जरूरत नहीं, दलालों के पेट पालने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। जो बीच में मीडिएटर है, दलाल माने धर्म के धंधेबाज, मुझे बुलाने के लिए धंधेबाज लोगों को अपना धंधा, अपना पेट चलाने के लिए उसकी जरूरत पड़ती, मुझे बुलाने के लिए कुछ की जरूरत नहीं पड़ती। ये धर्म के धंधेबाज जो लोग हैं, जो ईश्वर के नाम पर अपना दुकान चलाते हैं, वो बीच में दलाल को एक नाम दिया जाता है, लोग उसको कहते हैं चमचा। दलाल को क्या कहता है? चमचा। और चमचा का काम क्या होता है मालूम है? चमचा का क्या काम होता है? चमचा माने चम्मच हो, एक कटोरी में खीर भर करके रखिए, अब खीर में चम्मच को डुबा दीजिए। वो चम्मच क्या करेगा? जिस बर्तन में चम्मच को आप डालते हैं, तो खीर से भरे हुए बर्तन में चम्मच को डालें, चाहे वो खीर से भरा हुआ बर्तन 1 kg का हो कि 5 kg का हो, भरा हुआ चाहे उसमें 1 कुंटल ही क्यों ना भरा हुआ हो, चम्मच का काम ही है जिस भरे हुए बर्तन में चम्मच को डालोगे धीरे 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 उस बर्तन को खाली कर देगा। यही काम है ना चम्मच का। ये संकेत है, नीति यह कहती है
कि जैसे एक चम्मच भरे हुए बर्तन में यदि रखा है तो याद रखना वही चम्मच उस बर्तन को खाली करेगा। उसी तरह से किसी व्यक्ति को अपनी चमचागिरी बहुत ज्यादा पसंद है तो जो तुम्हारे जीवन का चमचा बना हुआ याद रखना तुम्हारे जीवन के सारे संपत्ति को खाली कर देगा, सारा यश खाली कर देगा, सारी प्रतिष्ठा खाली कर देगा, सारा धन खाली कर देगा। उसके बाद चमचा तुमको छोड़ के फिर कहां चला जाएगा चमचागिरी करने, पता भी नहीं चलेगा। धर्म के भी बीच में, ईश्वर और आपके बीच में जो आता है धंधेबाज, धंधा करने वाले, उसको एक तरह से चमचा ही कहो तो ज्यादा बेहतर है। भगवान श्री राम ने कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बनाया है विधान कि हमसे जो मिलने आएगा या हम जिसके पास जाएंगे उसको कोई बहुत ज्यादा खर्चा, पान प्रसाद ये चढ़ाना पड़ेगा, ऐसा कोई विधान हमने नहीं बनाया है। लेकिन लोग ये बीच में अपना जीवन चलाने के लिए, जीविका चलाने के लिए नया नया नियम लगा दिया। उस व्यक्ति ने पूछा कि भगवान तब आपको बुलाने की शर्त क्या, आप अपने मुंह से बता दीजिए। श्री राम जी कहते हैं देखिए कि हमको बुलाने की शर्त क्या है। रामचरितमानस में श्री राम जी के वक्तव्य का यह प्रसंग आया है। निरमल माना जाना सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कितनी बड़ी शर्त है, क्या लग रहा है इसमें आपको? इस पंक्ति में भगवान क्या कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति मुझे पाना चाहता है तो इसमें कोई कर्मकांड की झलक है? कहीं कोई एक को उठो यज्ञ स्वाहा करने का झलक, टीका टेढ़ा वाला लगाना है कि सीधा वाला इसकी झलक, कपार के बीच मस्तक में लगाना है कि कनपट्टी में लगाना है इसकी झलक, दाढ़ी बढ़ाना है कि माथा मोड़ाना है इसकी झलक पंक्ति में झलक रही है। सीधी सी बात कही गई है कि निर्मल मन जन सो मोहि भावा, सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कितनी सीधी बात है कि जिस व्यक्ति का मन, अंतःकरण निर्मल हो जाए, निर्मल माने मैल से रहित हो जाए, विकार से रहित हो जाए, कुविचार से रहित हो जाए, कुसंस्कार से रहित हो जाए, तो शर्ट फुल पेंट वाला है कि धोती कुर्ता वाला, इसकी कोई बंधन नहीं, इसका कोई शर्त नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिस व्यक्ति का मन निर्मल हो गया, व्यक्ति कौन है, बूढ़ा है कि जवान है, हिंदू है कि मुसलमान है, स्त्री है कि पुरुष है, बैकवर्ड है कि फॉरवर्ड है, ब्राह्मण है कि शूद्र है, इसका कोई भेद नहीं है। भेद क्या करना क्या है, शर्त क्या है? शर्त इतनी सी है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। वो हर व्यक्ति मुझे प्राप्त कर सकता है जो व्यक्ति अपने मन को निर्मल बनाने की साधना करेगा। इसमें कोई विशेष मंत्र की बात नहीं कहा, कोई विशेष जप की बात, कोई विशेष अनुष्ठान की बात नहीं कहा। ये कथा करेगा तभी मुझे पाएगा, ये मंत्र जपेगा तभी मुझे पाएगा, इस जगह के तीर्थ यात्रा करेगा तभी मुझे पाएगा, या इस नदी में जाके डुबकी लगाएगा, नहा करके परम पवित्र होके आएगा तभी मुझे पाएगा। कोई शर्त नहीं, केवल एक शर्त है कि अपने मन के विकारों को समाप्त कीजिए। और जिस दिन आपका मन विकारों से मुक्त हो गया, भगवान कहते हैं वो मोहि पावा, उस दिन वो मुझे प्राप्त कर लेगा। यही बात कबीर साहब आपसे कहना चाहते हैं। कबीर साहब यही बात तो आपको कहे थे कि भगवान को पाने के लिए, भगवान को रिझाने के लिए तुम कोई कर्मकांड मत करो, बस इतना करो। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। लेकिन कबीर साहब जब ये बात कहे तो आप लोगों को मिर्ची लगी, दाऊ कबीर रहा है ना, कबीर पंथी इसीलिए कुछ हो नहीं मानता है, एक के बारे में सब चीज छांट देता, पूजा छांट दिया, पाठ छांट दिया, ये छांट दिया, वो छांट दिया, न पान कह रहा, न प्रसाद कह रहा है, न फूल कह रहा, न डाली कह रहा, न माला कह रहा, कुछ हो नहीं कह रहा, सब छांट दिया, खाली मन 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 करते रहता है। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे। भगवान पीछे पीछे घूमता है, ईश्वर पीछे पीछे घूमेंगे कि बताओ तुम्हारा कौन सा काम है हम कर दें। कबीर साहब कहते मैं तुम्हें वो ताकत देना चाहता हूं कि भगवान की गुलामी तुम्हें न करनी पड़े, भगवान तुम्हारी गुलामी करने पर विवश हो जाए, वो ताकत मैं तुमको देना चाहता हूं। कबीरा मन निर्मल भया
जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कबीर को पुकारते हैं परमात्मा ईश्वर। क्या काम है बताइए आप। श्री राम जी भी यही बात कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। कबीर भी यही बात कह रहे हैं कि जिसका मन निर्मल होगा भगवान उसके बस में हो जाएगा। इसके अलावा एक दूसरी बात और ये कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसके हृदय में, चाहे वो कितना भी बड़ा भक्त क्यों न बनता हो, दावा क्यों न ठोकता हो, 24 घंटा या 1 जन्म तक मेरे नाम पर भूखे रहता हो, मेरे नाम पर दिन में 24 चादर क्यों न बदलता हो, कभी राम राम, कभी हरे राम, कभी श्री राम, कितने प्रकार का चादर बदल ले, कितने नाम के व्यंग कर ले, कितने नाम का स्वांग धरा ले, लेकिन कुछ भी करने के बाद यदि उसके हृदय में छल कपट ईर्ष्या द्वेष प्रपंच कलह वैमनस्यता का मैल रहेगा तो सो मोहि नहीं भावा, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, वो मुझे किसी भी कीमत पे प्राप्त नहीं कर सकता। मेरा कितना भी बड़ा भक्त बनने का वो दावा करे, इससे मतलब नहीं, वो मुझे पा नहीं सकता है। वह व्यक्ति जो पूछने गया था कि प्रभु ऐसा है कि दुनिया में अपना पराया तो होता ही है कहीं न कहीं, हर जगह, और जहां किसी को अपना मान लिया जाता है तो उसके थोड़े बहुत बातों को नजरअंदाज भी लोग कर देते हैं। दुनियादारी में यही देखा जाता है। तो आप जो ये शर्त रखे हैं कि जिसके अंदर में छल कपट परपंच होगा वो किसी भी कीमत पे हमको नहीं पा सकता है, तो ये फार्मूला खाली पराया आदमी के लिए है कि आपके कोई करीबी हो, कोई बहुत करीबी हो और उसके अंदर दिल में थोड़ा बहुत 6-5 हो जाए तो क्या करेंगे, वहां आंख बंद करके अपनाएंगे? ऐसा है क्या? कुछ घूस उसका प्रावधान, जैसा कि दुनियादारी में चलता है, कागज हाईएस्ट क्वालिटी वाला हो लेकिन अपना करीबी कोई किसी के पास थोड़ा कम मार्क भी हो तो आंख मूंद के खींच देता है। तो कहेंगे भगवान ऐसा है कि आपने शर्त तो बड़ा बढ़िया रखा और बड़ा कड़ा रखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कि जिसके हृदय में कुछ भी विकार भरे रहेंगे, छल परपंच कपट रहेगा, वो मुझे किसी भी कीमत पे नहीं पाएगा। तो ये शर्त केवल दूसरे लोग के लिए, कि अपना करीबी भी कोई है तो उसको नजरअंदाज हो सकता है। श्री राम ने कहा कि देखो, जहां तक मानना है अपने और पराये की और इस शर्त को नजरअंदाज करने की अपने लोगों के लिए, तो तुम बताओ कि हनुमान से ज्यादा करीबी मेरा कोई है क्या? हनुमान जी से ज्यादा करीबी कोई है राम जी के? लव कुश को भी उतनी आजादी नहीं है राम के पास जितनी आजादी हनुमान को है। भगवान बुद्ध के पास जो उनका प्रिय शिष्य था आनंद, एक पूरे गुरु शिष्य की परंपरा में, भक्त और भगवान की परंपरा में 2 उदाहरण ऐसा है, एक भगवान बुद्ध और आनंद का उदाहरण, एक राम और हनुमान का उदाहरण। ये जबरदस्त उदाहरण है कि जैसे आदमी कहीं धूप में भी खड़ा हो तो उसकी छाया बनना तय है, उसी तरह से जहां पर राम खड़े होंगे तो छाया के रूप में हनुमान होगा और जहां पर बुद्ध खड़े होंगे तो छाया के रूप में आनंद होगा। ये तय था। यहां तक कि आनंद भी जब बुद्ध के शरण में गए थे तो आनंद ने शर्त करवाया था कि भगवान मैं आपके शरण में तभी जाऊंगा जब मेरे आप इस शर्त को मंजूर करें कि मुझे जब भी मेरे मन में कोई प्रश्न उठेगा वो मैं बेहिचक पूछ सकता हूं, आप जब कहिए, शर्त स्वीकार कीजिए। बुद्ध ने कहा था ठीक है। दूसरा शर्त मनवाया था कि आप जहां कहीं भी रहेंगे, किसी भी वक्त यदि आपसे मिलने की मेरी इच्छा हो तो मैं आपके पास जा सकता हूं, इसकी इजाजत मुझे होनी चाहिए। बुद्ध ने कहा था इजाजत है। तो आनंद एक ऐसा व्यक्ति था कि बुद्ध ऐसा नहीं कि कहीं नहा रहा है वहां भी जा सकता है, बुद्ध सोया है वहां भी जा सकता था, बुद्ध खाना खा रहे हैं वहां भी जा सकते थे। जिस समय सोया हुआ भी बुद्ध है और आनंद के मन में प्रश्न हो गया कि हमें पूछना है तो बुद्ध मना नहीं कर सकते थे। वो कहते थे ठीक है, हम सोए हैं फिर भी पूछ लो तो हम जवाब दे देंगे, क्रोधित नहीं होंगे, गुस्साएंगे नहीं। तो जो आनंद और बुद्ध के बीच में जो ये संबंध था, घनिष्ठ संबंध, वो संबंध हनुमान जी में और श्री राम में था।